आदरणीय प्रभा भैया जी, मीना जी, प्रिय मित्र प्रिया सिन्हा जी तथा हमारी सशक्त पूर्व संयोजिका उपस्थित सभी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और रंगों के त्योहार की ढेरों बधाइयाँ अर्पित करती हूँ। साथ ही शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ कि आज की इस वर्ष की जो हमारी थीम है, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सीलरेट प्रोग्रेस, उसको वर्चस्व प्रदान करने में हमेशा की तरह हम सफल हैं। नारी, स्त्री कहने के लिए दो शब्द है, पर यहाँ पर बड़ा शब्द है धरा का। धरा के हर जीव का आधार है नारी, वो भी ऐसा वैसा आधार नहीं, निस्वार्थ आधार, और ये अपने आप में सबसे सशक्त, सबसे पवित्र पहचान है। और पवित्रता से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो इस सशक्त पहचान के स्वयं के लिए जोरदार तालियां। निस्वार्थ आधार बहुत ही कठिन होता है, इसके साथ सार्थकता प्रदान करना। खुद सारे तो सहते हुए दूसरों के लिए खुशियां देना, दूसरों में विशेष रूप से हमारे अपने, और उसके बाद खुश होना। खुश भी दिखाती नहीं, रोम रोम से खुश होना। तो यहाँ उपस्थित सभी जननी को समय के सदुपयोग को ध्यान में रखकर मैं स्वरचित कविता की 4 पंक्तियां अर्पित करती हूँ। फिर मैं आज के अति विशिष्ट हमारी पुरस्कार मूर्ति का परिचय आप सबके समक्ष रखती हूँ। मैं दर्द का एक खजाना हूँ, मैं दर्द का एक खजाना हूँ, दर्द सहना जानती हूँ। दर्द सहकर भी सुख की अनुभूति होती है, दर्द सहकर भी सुख की अनुभूति होती है। जब प्रसूति की वेदना से मेरी नई जिंदगी होती है। मैं मुस्काती, मेरा मन मुस्काता, मैं मुस्काती, मेरा मन मुस्काता, पर आंखें छलकती है। आप सभी शुभ शक्तियों को पुनः श्री वंदन करते हुए आज के कड़ी की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि मीनू जी ने बताया कि जो आज की हमारी सत्कार मूर्ति है वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना निसंदेह में तनी भी अतिशक्ति नहीं है। मैं झूठ आसानी से बोलती भी नहीं हूँ। सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वो हमारे संतरा नगरी की एक सशक्त पहचान है और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका परिचय सारांश में रख रही हूँ क्योंकि नहीं होता है, बहुत लंबा उनका परिचय है। मैं मुख्य जो परिचय उनका रख रही हूँ। आप सबसे पहले बताना चाहूंगी हमारे संतरा नगरी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, चिंतक और बेहद नेक दिल इंसान आदरणीय राकेश भैया की जीवन संगिनी है और उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि उनके साथ के बिना ये सफल एकदम खूबसूरत और सफल नहीं हो सकता था। जोरदार तालियां राकेश भैया के लिए भी। प्रभा जी ने डबल किया है हिंदी से, साइकोलॉजी से। इसके अलावा आपने डिप्लोमा अर्जित किया है फिजिकल ट्रेनिंग में। साथ ही आप एनसीसी अफसर और कॉलेज में प्रोफेसर का सेवा के साथ आपने सार्थकता प्रदान की है। आप बहु प्रतिभाशाली हैं और आपने अपने सभी गुणों को सार्थकता प्रदान की है। सभी गुणों के क्षेत्र में आपने अनगिनत पुरस्कार अर्जित किए हैं अपनी अथक और कठिन मेहनत से। आप तो करती हैं, आप मूर्ति कला में भी सक्षम हैं। आप जो है कुकिंग क्लासेस भी चलाया करती थी। आपने जो है नारियों को, जो मजबूर नारियां हैं, जरूरतमंद नारियां हैं, उनको रोजगार प्रदान करने की सोच के साथ आपने बुटीक का भी संचालन किया। आप एक बहुत अच्छी सतत प्रवाह के साथ
समाज सेविका भी रही हैं। इसके अलावा आप मलखम, और आपने इनका उड़ान मंच में पिछले वर्ष देखा होगा, लट्ठे चलाने में भी इनकी जो माहिरता है, चेस, बैडमिंटन, मैं क्या क्या बोलूँ, मुझे तो लगता है ये सर्वगुण संपन्न है। और सभी में इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया। ऐसा नहीं कि बस एक काम चलाऊ है, सभी में इन्होंने पुरस्कार अर्जित किया है। और इनका सबसे विशेष गुण मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी के तौर पे ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आप महाराष्ट्र राज्य पर 9 स्वर्ण पदक की विजेता रह चुकी हैं, 1 रजत पदक की विजेता रह चुकी हैं। आप ऑल इंडिया मास्टर्स तैराकी के तौर पे 3 स्वर्ण पदक की विजेता रह चुकी हैं। साथ ही हमारे अपनी नगरी के भुवन भास्कर अचीवर अवार्ड की, इसके अलावा बहुत लंबी सूची है, न मैं याद कर सकती हूँ और न समय सीमा हमारा साथ देती है कि मैं आप सबके समक्ष रखूँ। ऐसी सशक्त हस्ती जिन्हें देखकर हमें लगता है कि अभी कारवां बाकी है। इनके लिए कह सकते हैं कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि उम्र हमें हरा देती है, पर इन्होंने उम्र को हराया है। ये प्रेरणा इन्होंने हमें दी है। आप देखिए, आप सुनिए, आप कभी समझेंगे। उड़ान महिला चेतना मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और भविष्य के लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। अभी शायद आप 80 के आसपास पहुंच रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जब आप 100 वर्ष की हो तब भी हमारी समझ ऐसी ही हो। जय हिंद, जय हिंद।